इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से आ रहे हैं, फर्क इससे पड़ता है कि आप जा कहां पे रहे हैं, रुकेंगे कहां पे, आपकी मंजिल क्या है। आपका जो बर्थ चार्ट है ना, ये गिवन है, इस पे आपका कंट्रोल नहीं था, लेकिन इस बर्थ चार्ट के थ्रू आप जीवन में कौन सी डेस्टिनेशन पाएंगे, इस पे आपका कंट्रोल है। क्यों? क्योंकि आप अपने जन्म कुंडली में जो भी दोष हैं उनका निवारण कर सकते हैं, और ये निवारण सबसे पहले तो होगा आपकी डोनेशंस के द्वारा, और फिर ये निवारण हो सकता है उसके अकॉर्डिंग अपने घर के वास्तु की एडजस्टमेंट से। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा, स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, इस वीडियो में एक बहुत ही खास जानकारी देने वाला हूं, लेकिन उस जानकारी से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना न भूलिएगा। यहां पे आज मैं बात करने वाला हूं कि आपकी जन्म कुंडली में आपकी जो भी दशा चल रही होती है, ये दशा एक इशारा होती है कि इस समय में वर्तमान में आपको अपने नेचर में, अपने बिहेवियर में, अपनी हैबिट्स में परिवर्तन क्या लेके आने हैं। और अगर आप इस चीज को समझ लेते हैं ना, तो आपको कहां जाना है आपको वो भी क्लियर हो जाता है, और आपकी मंजिल पाने में आपको अड़चनें कौन सी आ रही हैं, कौन से पेंडिंग कर्मास उस रास्ते में आ रहे हैं, आपको उसका भी बोध होना शुरू हो जाता है। किस तरह से? सपोज करिए अभी आपकी वर्तमान में चंद्रमा की दशा चल रही है। चंद्रमा की दशा 10 साल तक चलती है। चंद्रमा की दशा में आपको सबसे पहले तो लोगों के लिए हेल्पफुल होना है, ओवर थिंकिंग से बचना है। चंद्रमा जब भी आएंगे ना, इंसान को अज्ञात का भय होना शुरू हो जाता है। ओवर थिंकिंग मेजॉरिटी केसेस में देखी जाती है। चंद्रमा की दशा में कोई इंसान कोऑपरेटिव होने से मना कर देता है ना, चंद्रमा बिगड़ जाते हैं और उसकी वजह से जीवन में बहुत सारी पेन आनी शुरू हो जाती है। आप इसको पेंडिंग कर्मा समझिए, कुछ भी समझिए। चंद्रमा की दशा में आपको जो भी आपके पास साधन है ना, उसको अपने आसपास शेयर करने से मत घबराइए, क्योंकि चंद्रमा को तभी तो माँ कहा गया है ना। माँ क्या करती है? अनकंडीशनली अपना प्यार सभी बच्चों पे लुटाती है। तो चंद्रमा की दशा में केवल और केवल आप अपने मन को बहुत स्ट्रांग रखेंगे और लोगों की हेल्प करेंगे ना, तो जीवन में तरक्की होना निश्चित हो जाता है। नहीं तो सबसे पहले धन की दिक्कतें, फिर मन की दिक्कतें और फिर तन की दिक्कतें बारी बारी आती चली जाती हैं। अब चंद्रमा के बाद हम बात करें, अगर आपके जीवन में सूर्य की दशा चल रही है, तो सूर्य का किसी से ऊर्जा लेते हैं? जी नहीं। सूर्य जो है ये सेल्फ सफिशिएंट प्लेनेट है, अपनी सब्सिस्टेंस का अरेंजमेंट खुद करते हैं। तो जब भी आपकी सूर्य की दशा आएगी ना, तो सूर्य की दशा में आपको अपने साधन खुद डेवलप करने हैं, बिना इधर उधर की सहायता की आशा किए हुए। और जब आप अपने लिए अपना गुजारा, अपनी सब्सिस्टेंस खुद करना शुरू हो जाएंगे, सूर्य पॉजिटिवली एक्टिवेट हो जाएंगे और आपके जीवन में लेके आएंगे निर्बाध तरक्की। अब अगर हम बात करें मंगल की, तो मंगल प्लेनेट है कुछ नया क्रिएट करने की। मंगल की दशा है आप कुछ भी नया नहीं कर रहे हो, तो मंगल आपके जो है ट्रिगर नहीं होंगे, एक्टिवेट ही नहीं होंगे। मंगल की दशा है कुछ नया क्रिएट करिए। मंगल की दशा है तो लगातार आपको काम में बिजी रहना होगा। ऊर्जा के कारक है मंगल। आप मंगल के फेज में जितना सुस्त होते जाओगे, आपके ये मंगल आपके जीवन में उतनी ही पीड़ा लाते चले जाएंगे। इस बात को याद रखना है आपने। और अगर आपकी दशा बुध की चल रही है, अब बुध का जो फेज है ना, ये जीवन में 17 साल तक चलेगा, लंबा फेज है ये। बुध अपनी दशा के शुरुआती सालों में कुछ एक्सेप्शनल, वो इंसान को कोई फर्क नहीं डालते हैं। जो बुध की दशा आगे बढ़ती है ना, से 5-6 साल के बाद फिर ये जीवन में अच्छे परिवर्तन लेके आना शुरू करते हैं। इवन जीवन में बुध की अंतरदशा भी है ना, इसके शुरुआती कुछ महीने जो हैं ये बड़े ही ज्यादा डंब से निकलेंगे। बुध के फेज में इंसान को सबसे पहली बात तो ये है कि अपनी लर्निंग्स पूरी सीखनी है। सराउंडिंग में क्या हो रहा है उसके प्रति सचेत रहना है। इंसान को बुद्धिमत्ता से काम लेना है। यहां पे अंधविश्वास से काम नहीं चलेगा। यहां पे आपकी बुद्धि अगर ब्लॉक हो रखी होगी तो ये बुध जो है एक्टिवेट नहीं होकर जीवन में लेके आएंगे पीड़ा। तो बुध के फेज में आपको नई नई चीजें सीख के, अपने आसपास की चीजों से मोटिवेशन लेके अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, नहीं तो बुध की दशा में पेन आना लाजमी है। गुरु की 16 साल की दशा। अब गुरु की दशा में क्या रहेगा? गुरु की दशा ज्ञान की दशा, गुरु की दशा गुरुजनों के आशीर्वाद की दशा, गुरु की दशा घर के सीनियर मेंबर से गाइडेंस लेके आगे बढ़ने की दिशा। तो गुरु की दशा में अगर इंसान अपने गुरुजनों का सम्मान करे, गुरु की दशा में इंसान ने जो सीखा है उसको अप्लाई करने की कोशिश करे। देखिए, एक इंसान जिसको 10 चीजें आती हैं लेकिन अप्लाई कोई भी नहीं कर रहा है, वो मूर्ख है, उसका गुरु डेड है। और एक इंसान जिसको 3-4 चीजें आती है और 3-4 चीजें ही अप्लाई कर रहा है, वो महाज्ञानी है। तो गुरु की दशा में जो जो आपने सीखा है ना, उसको अप्लाई करने का समय है। अप्लाई करिए और फिर देखिएगा कि किस तरह से गुरु एक्टिवेट होते हैं और आपके जीवन में अच्छे परिवर्तन लेके आते हैं। शुक्र की दशा चलेगी तो व्यवस्थित रखिए खुद को।
शुक्र जो है लक्ष्मी के कारक हैं, ऐश्वर्य के कारक हैं, रिलेशनशिप के कारक हैं। हर तरह से रिलेशनशिप अपने आसपास वाले मेंटेन रखिए, खुद को ऑर्गेनाइज्ड रखिए, साफ सुथरा रखिए, प्रेजेंटेबल रखिए। शुक्र एक्टिवेट होंगे और ये जो शुक्र है ना, ये आपके जीवन को लेकर जाएंगे लेवल नेक्स्ट पे, क्योंकि इनकी 20 साल की दशा है और 20 साल जीवन का एक बहुत बड़ा समय होता है। अब शनि की दशा चल रही है ना, तो कर्म के प्रधान है शनि, कर्म के देवता हैं शनि। शनि की दशा में आप लोगों को सबसे बड़ी केयर करनी है, काम टालना नहीं है। आज का काम आज कंप्लीट करिए, हाइपर एक्टिव रहिए अपने काम में और सोच समझ के धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाइए। रुकना मना है शनि की दशा में। 19 साल की शनि की दशा आपके जीवन को आप खुशियों से भरपूर कर देगी, चाहे शनि नीच हो, चाहे शनि सूर्य की राशि में बैठे हों, चाहे शनि सूर्य के साथ भी बैठे हों। शनि की दशा में अगर आप काम पेंडिंग नहीं डालते हो ना, अपने अंडर काम करने वाले लोगों की शुभकामनाएं लेते हो, तो ये शनि हर हालत में आपको अच्छा रिजल्ट देंगे ही देंगे। राहु की दशा में अपना हैबिट पैटर्न पहचानिए। खराब आदतें राहु की दशा को पॉजिटिवली ट्रिगर नहीं करती, खराब कर देती हैं। तो यहाँ पे हर तरह की आदत में आपके व्यसन आ सकते हैं, आपकी एडिक्शंस आ सकती हैं। आदतों में आपका लोगों से अप्रोच कैसे करते हैं, अपने काम को कंप्लीट कैसे करते हैं, आप रूल से चलते हैं नहीं चलते हैं, हर चीज़ आ जाती है। तो अपनी आदतों को सही रखिए, राहु हमेशा आपको कुछ ना कुछ अच्छा दे के जाएंगे। और केतु की दशा चल रही है ना, केतु डिटैच करते हैं, केतु जो है इंसान को विमुख करते हैं हर चीज से। तो केतु की दशा में विमुख होना नहीं है, केतु की दशा में मोह नहीं रखना है, लेट गो बढ़ानी है। फिर देखिएगा कि ये जो केतु की 7 साल की दशा है ना, ये किस तरह से आपके जीवन में रंग ऐड करके जाती है। तो दोस्तों, ये है ग्रहों की दशाओं के हाल, कि हर ग्रह की दशा आपके जीवन को एक पैटर्न देना चाह रही है। उस पैटर्न को आप पकड़ लेंगे ना, तो आपको जीवन में बाधाएं नहीं रहेंगी और जीवन को खुशियों से भरने से कोई रोक नहीं सकता है। तो दोस्तों, ये जानकारी थी यहीं तक। बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।